बहन जी के द्वारा बनाए गए सारे जितने भी हमारे महापुरुष थे उनके नाम पर जितने भी जिले बनाए थे, माननीय अखिलेश जी ने उन सबको उन्हीं नाम से किया था। सबसे पहले तो विरोध उन्होंने ही किया था। जो दलित वोट है वो बिल्कुल एकदम बंधा हुआ है। बाबा साहब के कट्टर सिपाही हैं, वो कहीं बिखराम में नहीं आते। और ये सब ये ड्रामा कर रहे हैं, चाहे अखिलेश जी हों चाहे बीजेपी तो अखिलेश जी के साथ हो जाएंगे, वो 22 प्रतिज्ञा एक बार दोहरा के तो देखें। अगर वो दोहरा के देखें तो मान लेंगे। अब अखिलेश जी बहुजन समाज को और सभी को जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब कभी हमारी उन पर खड़े होने की बात आती है तो वो मिलते हैं, वहीं अपना हवन करते। क्या हम एक नए नए डुगडुगियाँ बजाएं और ड्रामा करें और हम बाबा साहब के वोटरों को अपनी तरफ लुभाएं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। चलो सब मिलकर के बसपा की सरकार बनाएं, चलो सब मिलकर के बसपा की सरकार बनाएं। आपने देखा उत्तर प्रदेश में 2023 में नगर निगम के चुनाव से कुछ देर में होने वाले हैं। 2024 में बड़े चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव, और भाजपा को पता है कि उसका बहुमत यूपी से आया था। मेरे साथ शशि भूषण जी हैं और समता सैनिक दल के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो भी शामिल हैं, ब्रजेंद्र कबीरा जी। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है कि बाबा साहब और कांशीराम किसके हैं, क्योंकि वहाँ दलित वोटों को रिझाने के लिए ज़बरदस्त कवायद चल रही है। सर, आप यूपी की खबरें देख ही रहे हैं। कांशीराम साहब की प्रतिमा का अनावरण अखिलेश यादव जी करके आए हैं और बाबा साहब का सामाजिक न्याय सप्ताह भाजपा मना रही है, तो दलित वोट है किसकी, किधर जाएगी? देखिए, दलित वोट एकदम बंधा हुआ वोट है। आप देख सकते हैं कि दलित वोटों को पाने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जुगात पूरी बिठाते हैं, लेकिन वो कुछ मतलब अगर 100 में 1-2 को तोड़ने में संभव हो पाते हैं। लेकिन दलित जो वोट है वो शुरू से ही मान्यवर कांशीराम साहब को जिसने भी पढ़ा सुना, या आज जो उनकी री स्पीच हो रही है, मतलब हम जैसे लोग उनकी स्पीचों को दोबारा बोल रहे हैं, तो वो उनको सुनकर सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के ही उसमें होते हैं, पाले में उनकी वोट जाती है, चाहे बीच में कुछ भी हो जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ दलित वोट ही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि विरासत जो है कांशीराम साहब की, उसको हम आगे लेके जाएंगे, आरक्षण की लड़ाई हम लड़ेंगे। ये सब दिखाने का ड्रामा है। बाकी तो उत्तर प्रदेश में, पीछे उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो बहुत अलग है। और जो दलित वोट है वो बिल्कुल एकदम बंधा हुआ है। बाबा साहब के कट्टर सिपाही हैं, वो कहीं बिखराम में नहीं आते। और ये सब ये ड्रामा कर रहे हैं, चाहे अखिलेश जी हों चाहे बीजेपी हो और चाहे कांग्रेस हो, ये सब का एक अपना अपना एक एजेंडा है कि हम एक नए नए डुगडुगियाँ बजाएं और ड्रामा करें और हम बाबा साहब के वोटरों को अपनी तरफ लुभाएं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अभी आने वाले चुनाव में एक नया रिजल्ट उत्तर प्रदेश में मिलेगा, वो आप वैभव जी हम आपको बताना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 10-10 जो नेता हैं बसपा के हमारे मंच पे बैठे हैं। रायबरेली में जो कार्यक्रम हुआ था वो कहा गया कि पूरी बसपा की टीम तो हमारे साथ ही मौजूद है। अगर बहन जी एक सम्मेलन करें तो सारी सपा वहाँ बैठी होगी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन देखिए, वो बहुजन नेता हैं, हम बहुजन समाज के अंदर उनको गिनते हैं। वो अपने आप को चाहे स्वर्ण में गिने, लेकिन शुक्र है कि अब तो वो अपने आप को वो भी दलित कहते हैं। अभी डिबेट में जब देखा था तो कह रहे थे कि हम तो शूद्र हैं। लेकिन बात यह है कि चलो देर से ही आई लेकिन समझ में तो आई। लेकिन अफसोस उस बात का है जो उन्होंने पिछले गलत कार्य किए थे। जैसे बहन जी के द्वारा बनाए गए सारे जितने भी हमारे महापुरुष थे उनके नाम पर जितने भी जिले बनाए थे, माननीय अखिलेश जी ने उन सबको उन्हीं नाम से किया था। सबसे पहले तो विरोध उन्होंने ही किया था। तो हम सपा के नेता कह रहे हैं पुरानी बातें भूल जाओ, छोड़ो, सामाजिक न्याय की बड़ी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। आपको मालूम है ना, स्टालिन से लेके उधर अखिलेश यादव, तेजस्वी, आरजेडी, तो वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप साथ क्यों नहीं है उनके? देखिए, सामाजिक न्याय लड़ने से पहले कहते हैं कि पहले भरोसा दिलाने के लिए कुछ कार्य करने पड़ते हैं। अखिलेश जी कुछ कार्य तो करें भरोसा दिलाने के लिए, तो हम हो जाएंगे। हम तो अखिलेश जी के साथ हो जाएंगे। वो 22 प्रतिज्ञा एक बार दोहरा के तो देखें। अगर वो दोहरा के देखें तो मान लेंगे। अब अखिलेश जी बहुजन समाज को और सभी को जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब कभी हमारी उन पर खड़े होने की बात आती है तो वो मिलते हैं, वहीं अपना हवन करते हुए और नारियल चढ़ाते हुए के साथ, तो फिर हमें वहाँ फिर शक हो जाता है। तो इससे अच्छी तो बहन जी है। लोग कह रहे हैं कि जो बहन जी हैं एक्टिव नहीं रहती, घर से नहीं निकलती हैं, सारी आरोप लगाते हैं उनके ऊपर, क्या कहना है आपका? बहन जी, ये सब सोचने की बात है। बहन जी अपनी एक्टिवता अपने तरीके से करती हैं। उनकी एक जो राजनीति का वो सबसे अलग है।
और वो अपनी जो प्लानिंग करती हैं वो आने वाले जो चुनाव के लिए अलग अलग उनका अपना एक ताकत से जब उभरती हैं तो ये सबरे जो विरोधी हैं वो फिर दूर हो जाते हैं। और रही बात अखिलेश जी की, अखिलेश जी की सरकार में जो दलितों पर अत्याचार हुए हैं या जो उनके साथ जुल्म ज्यादती हुई हैं, और जहाँ तक जो सरकारी अफसर थे, चाहे वो थानेदार हो चाहे सिपाही हो, वो जाति से जो उनको ड्यूटी दी जाती थी और उनको जो क्या नाम है उससे जो नियुक्ति की जाती थी, तो वो सब दलित समाज कैसे भूल पाएगा। और ये मेरे ख्याल से सब सोचने की बात है। और अखिलेश जी के साथ मुझे लग रहा है कि दलित समाज बिल्कुल भी जुड़ने को तैयार नहीं होगा। कुमारी मायावती जी जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी की एक लीडर हैं। और उत्तर प्रदेश की, जो मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति बिल्कुल अलग है और बहुजन समाज का जो वोटर है वो एकदम। फाइनल सवाल क्या देख रहे हैं आप? अभी 23 में जो चुनाव सामने ही है, नगर निगम के 17 मेयर चुने जाएंगे और विधानसभा के चुनाव 27 में आएंगे। अब क्या लग रहा है आपको, नगर निगम में क्या परफॉर्मेंस रहेगी बसपा की? देखिए, बसपा की परफॉर्मेंस तो निराशाजनक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम जैसे वोटर जो समाज में जाते हैं, एक उम्मीद के साथ जाते हैं। अगर हम भी उम्मीद हार गए या उम्मीद को पे उतर गए कि हाँ भाई नहीं होने वाला कुछ, तो फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा। लेकिन इस टाइम भी, इस वक्त भी स्थिति बहुत नाजुक है, बहुत ही नाजुक है। और वोट एकदम बिखरा हुआ, टूटा हुआ है, निराशा है। नया वोटर तो उनके साथ है ही नहीं, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बसपा के साथ नहीं? बसपा के साथ नहीं है। मतलब युवाओं से मतलब है आपका? मैं युवाओं को ही कहना चाह रहा हूँ जो 4 साल खुद यूपी से संबंध रखते हैं ना आप? जी, जो 4 साल पहले वोटर बने हैं, 3 साल पहले बने हैं, 2 साल पहले बने, जो इस साल बनेंगे, वो वोटर बहन जी के साथ नहीं हैं। इसका क्या कारण है ये उनको सोचना होगा, क्योंकि नेतृत्व वो कर रहे हैं, पदाधिकारी जो नेतृत्व कर रहे हैं वो बताएंगे कि ऐसा क्यों है। मैं एक वोटर हूँ, वोटर के साथ सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, तो सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं बता सकता हूँ। लेकिन जब उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता तो फिर मेरा बताना भी गलत है। गाने तो बहुत गाए होंगे आपने, बसपा के संदर्भ में कोई गाना है आपके जहन में? सारे बहुत। एक गुनगुनाइएगा जरा। हाँ, चलो सब मिलकर के बसपा की सरकार बनाएं, चलो सब मिलकर के बसपा की सरकार बनाएं। तो आपने देखा जी तो सवाल मेरे अभी समझ में आया। पिछले चुनावों में आपने देखा होगा जो चंद्रशेखर रावण जो पूरे देश के अंदर और खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर एक क्रांतिकारी लीडर उभर के आए हैं। और पीछे अखिलेश जी ने उनको दिलासा में रखा एंड तक, चुनाव तक। और एंड में उनको इतना मतलब गिड़गिड़ाना पड़ा और चंद्रशेखर जी ने उनको रोड पर ऐसा छोड़ दिया, चंद्रशेखर जी को रोड पर छोड़ दिया अखिलेश जी ने। तो वो चीज़ सब क्या भूल पाएंगे हम लोग? ये तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि वो आपने देखा ही है, पूरे टीवी चैनल और मीडिया ने सबने दिखाया कि भाई जो अखिलेश जी ने जो दलित को काटने वाली बात है, चंद्रशेखर को नहीं काटा, चंद्रशेखर जी को नहीं काटा, ये जो दलित जो वोट बैंक तो उनके साथ हैं, मंचों पे साथ लेके जा रहे हैं अखिलेश यादव चंद्रशेखर को। अभी जा रहे हैं वो, फिर हो सकता है चुनावी वाले टाइम में जो उनको फिर छोड़ के चल देंगे। वो ऐसा मुझे लगता नहीं कि चंद्रशेखर जी अभी कहाँ मंच पे देखा है ऐसा हमने तो। बहुत लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन जो फिलहाल सभी नौजवान साथी हमारे जो राजनीतिक हैं, स्टालिन हैं, अखिलेश हैं और माननीय चरण सिंह जी के पोते हैं, और ये सभी साथ हैं, तो अच्छी बात है, एक अच्छी कवायद है। और ऐसा ही होना चाहिए। जब तक मिलकर नहीं चलेंगे तब तक हम आरएसएस की कंपनी को बिल्कुल मतलब नष्टाबूत नहीं कर सकते। इसलिए हमें सबको मिल करके, यहाँ तक कि बहन जी को भी उनके साथ होना पड़ेगा, तभी हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। वरना अकेले तो फिर ये तय है कि बीजेपी बिल्कुल आना तय है, इसे कोई नहीं रोक सकता अगर यही हालात रहे। तो आपने सुना किस तरह से जो विश्लेषण है, क्योंकि शशि भूषण जी हैं वो गाने भी लगातार गाते हैं। बाबा साहब के नाम के आधार पर और साहब कांशीराम के नाम के आधार पर दलितों का जो वोट है उसको साधने की कवायद है। पर क्या बीएसपी जो है वो प्रयास करे कि अपने दलित वोट को इंटैक्ट रखा जाए? 13% का वोट उनको मिला है और आने वाले समय में क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण है। आपसे कुछ ही दिनों में आपको नगर निगम के चुनाव घोषित होते दिख जाएंगे और मई के आखिर आते आते आपको परिणाम भी मिल जाएंगे उन चुनाव के। बने रहिए DNN हिंदी पर। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।